वेलकम बैक एनिमी लवर्स। तो क्या आप लोग तैयार हैं एनिमे की दुनिया में गोते लगाने के लिए? तो आज मैं आप लोगों के लिए जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये हैगा सीज़न 2 द न्यू गेट का। जैसे कि आप लोगों को पता था कि पहले एपिसोड को हमने कहाँ पे ख़त्म किया। अगर आप लोगों ने अब तक पहला एपिसोड नहीं देखा है तो भाई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसको छोड़ो और जा कर के पहले पहला एपिसोड देखो, क्योंकि उसके बिना आपको स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा। इसको देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं जब तक आप पहला एपिसोड नहीं देखते हो। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये सेकंड एपिसोड है ये इसकी स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमने फर्स्ट एपिसोड को छोड़ा था। इसका मतलब ये है कि उसी कैसल से होती है जहाँ पर प्रिंसेस के रूम में स्वॉर्ड आकर के गिर जाती है। और जो प्रिंसेस होती है वो अपने जनरल को बोलते हैं कि देखो मुझे ना कहीं से भी वो बंदा ढूंढ करके ला करके दो जिसने कि ये स्वॉर्ड को यहाँ पे थ्रो किया है। अब तक इन लोगों को यही लग रहा था कि भाई जो ये स्वॉर्ड आकर के प्रिंसेस के रूम में गिरी है ग्रेट स्वॉर्ड, ये जो है ना किसी बंदे ने यहाँ पे जानबूझ करके फेंकी है। बट इनको रियलिटी नहीं पता है कि वो जो स्वॉर्ड थी वो वहाँ पर कैसे आई है। बट एक्चुअली में रियलिटी तो ये है कि जो स्वॉर्ड है वो अपने भाई ने स्कल फेस मॉन्स्टर को मारा था, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड वहाँ पर उड़ करके पहुँच गई थी। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमको किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो होता है कुछ एडवेंचरर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं और वो कहीं जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सीन पहुँचता है और एक गार्ड से पूछता है कि इनकी हालत किसने की है। तभी वो बोलता है कि इनकी हालत स्कल फेस मॉन्स्टर्स की वजह से हुई है, क्योंकि वो अभी अपनी सिटी के बहुत पास आएगा। इसी वजह से क्या हो रहा है कि वो स्कल फेस मॉन्स्टर जो है एडवेंचरर्स को हार्म कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद जो होता है सीन सोचता है कि अच्छा ये वही मॉन्स्टर है जिसको मतलब मैं अभी मार करके आ रहा हूँ। और उसके बाद जो गार्ड होता है वो उसको बोलता है कि आजकल पता नहीं किंगडम में क्या क्या अजीब अजीब से घटनाएं हो रही है, जैसे कि अभी वो स्कल फेस मॉन्स्टर आ चुका है और दूसरा कि ये किंग के पैलेस में क्वीन के प्रिंसेस के रूम में वो स्वॉर्ड जा कर के गिरी हुई थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता हैगा। तो फिर सीन सोचता है कि यार कहाँ फंस गया मैं। तभी वो बंदा बताता है कि वैसे किसी को चोट वोट तो नहीं लगी उस स्वॉर्ड की वजह से, बट फिर भी क्वीन जो है उस बंदे को ढूंढ रही है। तो फिर वो गार्ड उसको बोलता है कि क्या तुमको इसके बारे में कुछ भी पता हैगा। तो जो सीन होता है वो बोलता है कि नहीं मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता हैगा, मैं तो अपनी मेडिकल हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए गया हुआ था और मैं अभी कलेक्ट करके उसको वापस गिल्ड की साइड जा रहा था, तब मैंने ये सब देखा। जिसके बाद वो गार्ड बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, जब तुमको अगर उसके बारे में कुछ भी पता चले तो तुम सबसे पहले मेरे को बताना। और इतना बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन बोलता है अब इसको कौन समझाए कि ये सब कुछ मैंने ही किया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर वो गिल्ड के अंदर पहुँच जाता है हमारा सीन, जहाँ पे सिलिका उसका स्वागत करते हैं और बहुत सारे एडवेंचरर्स वहाँ पर होते हैं। जहाँ पे जो एक कुछ एडवेंचरर्स आपस में बात कर रहे होते हैं, अगर सच में स्कल फेस मॉन्स्टर्स सिटी के इतना पास आ गया हैगा तो फिर अब हम उसको मारना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिएगी। इतने में सिलिका उससे पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ, तुम यहाँ पे कैसे आना हुआ तुम्हारा। तो फिर वो बोलता हैगा कि मैं यहाँ पे तुमको एक छोटी सी रिपोर्ट देने आया हूँ कि मैंने जो है स्कल मॉन्स्टर को हरा दिया हैगा। पर्पल कलर का जेम देते हुए अपना भाई उसको बोलता है कि ये वो लूट है जो मैंने स्कल मॉन्स्टर से मारने के बाद वहाँ से कलेक्ट करी हैगी। और वो एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर था क्योंकि उसका लेवल बहुत ज़्यादा था और उसके पास एक ग्रेट स्वॉर्ड भी थी जो कि मैं कलेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो मेरी अटैक के बाद उड़ करके कहीं चली गई। सिलिका शौक होकर बोलते हैं रुको एक मिनट, वो कोई ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं था जिसको तुम ऐसे ही पार्क में चलते हुए मार दो, ठीक है ना। तभी वहाँ एक बंदी आ जाती है कि जिसका नाम होता हैगा एलिस। और एलिस जो होती है कि वो गिल्ड में ही काम करती थी और उसका नाम होता हैगा जो सिलिका होती है हमारी वो भी एलिस को जानती थी। तो सिलिका जो होती है वो एलिस के कान में बताती है कि देखो जो हमारा सीन है ना, ये मेरे सामने खड़ा हुआ बंदा है ये जो है ना ये बोल रहा है कि मैंने इसने स्कल फेस मॉन्स्टर को अकेले ही हरा दिया हैगा। सीन बोलता है कि देखो मेरे पास तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैं ये बात प्रूफ कर सकूँ मैंने स्कल फेस मॉन्स्टर को मारा हैगा, क्योंकि उसके पास कोई खास लूट वगैरह तो थी नहीं कि मैं प्रूफ के तौर पर कुछ लेकर के आऊँ। तो इसीलिए मैंने वो लूट वहीं पर ही छोड़ दी और खाली ये जैम लेकर के चला आया। एलिस उसको बोलते हैं कि देखो जो स्कल फेस मॉन्स्टर होता है ना, पहली बात तो ये कि उसकी जो लूट है ना उसको तुमको दोबारा कलेक्ट करने के लिए कम से कम बी रैंक या उससे ऊपर का होना चाहिए। और उसके अलावा या तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए अगर तुमको उस बंदे की लूट कलेक्ट करनी है तो, मतलब उस स्कल फेस मॉन्स्टर की। तो सिलिका जो होती है वो हमारी मतलब एलिस जो होती है वो सिलिका को जैम देते हुए बोलते हैं कि देखो जा करके इस जैम की जांच पड़ताल करो और पता करो कि क्या पता थोड़ी बहुत हमको उस मॉन्स्टर के बारे में जानकारियाँ मिल जाएं। जिस पे सिलिका जो होती है वो सिन से पहले तो पूछते हैं कि क्या मैं ये जैम तुम्हारा ले जाऊँ, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है वो उस बंदे का जैम कलेक्ट किया हुआ जैम हैगा। तो फिर वो बोलता है ठीक है ले जाओ कोई बात नहीं। तो सिन जो होता है वो एलिस से पूछता है कि स्कल फेस मॉन्स्टर जो होता है ये बनते कैसे हैं और जो होता है ये क्या हर बार नॉर्दर्न फॉरेस्ट में आ जाते हैं, क्या हर बार वहीं पर पैदा होते हैं। तो एलिस बोलती है देखो जो अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं ना, एक तो नॉर्मली वही जो अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैंगे
ये जो होते हैं ना, जब ये मर जाते हैं, इनके पास जो मैजिकल पावर्स वगैरह होते हैं, ये उसी के इकट्ठा होने के बाद जब बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर्स एक जगह पे मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया में मर जाते हैं और वहाँ पर ये काफ़ी टाइम तक पड़े रहते हैं इनकी डेड बॉडीज़, तो इनकी डेड बॉडीज़ इकट्ठा होकर के एक स्कल फेस मॉन्स्टर का रूप ले लेती हैगी। और ये जो होते हैं ना मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वैसे तो जो ये क्या बोलते हैं इसको, कि जो हमारा नॉर्दर्न फेस है ना जंगल का, नॉर्दर्न फॉरेस्ट है जंगल, वो जो है ना वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। और वहाँ पे इसी वजह से क्या होता है, डेली का डेली लोग मरते जाते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग भी डेली बेसिस पे मर रहे हैं। तो सिन ये सब सुन करके बोलता है अच्छा ठीक है। तो फिर बोलते हैं, एलिस बोलती है कि जो नॉर्दर्न जंगल है ना, बट स्कल फेस को बनने के लिए क्या चीज़ चाहिए, मेन चीज़ है मैजिक चाहिए। तो एलिस जो होती है वो उसको बताती है कि देखो जो नॉर्दर्न एरिया का जंगल हैगा ना, उसका जो मैजिक लेवल है वहाँ का बहुत ही कम हैगा। इसी वजह से क्या वहाँ पर इतना बड़ा मॉन्स्टर, मतलब स्कल फेस वाला मॉन्स्टर वहाँ पे अपीयर हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। तो जिस पे सीन सोचता है कि हो सकता है कि ये मॉन्स्टर बाहर से कहीं पे आ गया और नॉर्दर्न फॉरेस्ट में चला गया होगा। फिर जो एलिस होती है वो सिन से उस मॉन्स्टर का लेवल पूछती है, तो सिन बोलता है कि यही 300 प्लस होगा उसका लेवल। तो दोनों की दोनों शॉक हो जाती हैं और एक साथ बोलते हैं कि एग्जैक्ट लेवल बताओ। तब वो बोलता है कि उसका एग्जैक्ट लेवल 359 था। ये सुनने के बाद दोनों की दोनों फिर से दोनों को झटका लगता है और एलिस सिलिका को बोलती जल्दी जाओ और इस जेम की जाँच पड़ताल करो, कुछ भी करो, उस मॉन्स्टर के बारे में पता करो कि ये कैसे, मतलब कितने लेवल का मॉन्स्टर था। एलिस सेलिका उसको ठीक है बोल के वहाँ से निकल जाती है। एलिस जो होती है वो सिन को बोलती है अगर तुमने सच में जो तुम बता रहे हो, अगर तुमने सच में उस लेवल के मॉन्स्टर को हराया हैगा, तो तुम्हारे पास इतनी पावर है जितनी पावर ए रैंक की, एक ए रैंक एडवेंचरर्स की एक पूरी की पूरी पार्टी के पास होती हैगी। तो सिन जो होता है वो एलिस को बोलता है देखो मैं नहीं चाहता कि ना बाकी का लोगों को मेरे पे अटेंशन जाए, इसीलिए ना इस बात को तुमने एक सीक्रेट ही रखना और किसी को इसके बारे में मत बताना। मतलब ऐसा है कि भाई जो हमारा दोस्त है ना, ये है तो हीरो, बट ये चाहता नहीं है कि किसी को पता चले कि भाई ये रियल में हीरो आएगा, क्योंकि होता है भाई बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी होती है। सीन जो होता है उसके बाद रेस्टोरेंट में चला जाता है वहाँ से एलिस से बात करने के बाद। और रेस्टोरेंट में जाने के बाद वो जो सिलिका होती है कि वहाँ पर आती है और उसको बोलते हैं कि देखो आज ना तुमको टेबल ना एक बंदे के साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन एडवेंचरर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं रेस्टोरेंट के अंदर और जो है हमारा रेस्टोरेंट फुल हैगा, बस यही एक टेबल खाली हैगा और उस बंदे को हम मना भी नहीं कर सकते। तो सीन होता है वो उसको बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कर लूँगा शेयर। और मैं भी अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था, तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसको देख करके सारे बंदे डर रहे होते हैं भाई, जैसे कि इन सबको मार करके खा जाएगा, मतलब भाई काफ़ी स्ट्रांग होगा ऐसा लग रहा था मेरे को भी। बट क्या होता है इसका शक्ल देखने के बाद लगता नहीं कि इतना स्ट्रांग हैगा। सिन के पास बैठ जाता है और अपना नाम एविस बताता है। इसके पास एक स्वॉर्ड होती है जिसका नाम वेनम होता है, मतलब भाई देख लो स्वॉर्ड का भी नाम वेनम रख रखा है, कितना खतरनाक नाम है। और नाम ही इतना खतरनाक है तो भाई बंदा कितना खतरनाक होगा, शायद इसके कर्म ही बुरे होंगे भाई, वैसे लग तो नहीं रहा इतना पावरफुल है ये। उसके बाद जो होता है एक स्वॉर्ड होती है जिसका नाम वैनम होता है और वो जो वैनम नाम की स्वॉर्ड है ये एक लेजेंडरी वेपन होता है, क्योंकि ये ना एनिमी की पावर को मतलब एनिमी की पावर को, उसकी लाइफ को एब्जॉर्व करके अपने यूज़र के पास ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो सीन और ये दोनों के दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी जो वो एविस होता है वो अपनी बड़ाई करते हुए बोलता है कि देखो ये लोग ना मेरे से इसीलिए डरते हैं ना क्योंकि ये लोग मुझे वैम्पायर बुलाते हैं, और ये लोग वैम्पायर मेरे को इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि मैं अनडेड मॉन्स्टर्स का शिकार करता हूँ। इसके बाद जो होता है वो जो सीन होता है वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है मुझे तो नहीं लगता कि तुम इतने ताकतवर हो। तब फिर वही वाली बातें बताता है कि देखो जो मैं हूँ ना, मैं भले इतना ताकतवर नहीं हूँ बट जो मेरी स्वॉर्ड है ना ये बहुत ज़्यादा ताकतवर रहेगी, क्योंकि ये जब मैं किसी से फाइट करता हूँ सामने वाले मॉन्स्टर की लाइफ को एब्जॉर्ब करके मेरे पास ट्रांसफ़र कर देती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वीक हो जाता है और मैं उसको आराम से मार देता हूँ। इसके बाद वहाँ पे सिलिका खाना लेकर के आ जाते हैं और दोनों को दोनों अपना खाना खाते हैं और वहाँ से चलते बनते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है अपना जो भाई सीन है ये लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ लाइब्रेरी में वो इसलिए गया होता है क्योंकि भाई उसको अभी भी इस दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, जिसको पता करने के लिए वो लाइब्रेरी में गया हुआ था। वहाँ पे वो कुछ बुक्स वगैरह पढ़ता है और यहीं दूसरी साइड क्या होता है गिल्ड में ना सीक्रेट मीटिंग रखी होती है क्योंकि इनके किंगडम में बहुत सारी अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही है। भाई ऑब्वियसली बात है अजीब से चीज़ें ही हो रही है क्योंकि इनको नहीं पता कि स्कल मॉन्स्टर को किसने मारा है। हाँ भाई नहीं पता है क्योंकि बहुत ही कम लोगों को पता है। उसके अलावा इनके किंग के पैलेस में जाकर के क्वीन के रूम में एक स्वॉर्ड आकर के गिर जाते, जो भी इनको नहीं पता कि वो भाई कहाँ से आ गई, क्या गुंडा बनेंगे यार ये लोग। तो वहाँ पर ना अपना ये गिल्ड मास्टर बैठा होता है, वो सबको बताता है कि देखो हमारा एक एडवेंचरर था, उसने ना स्कल मॉन्स्टर को मार दिया है और उसने लूट के नाम पे सिर्फ एक जेम वहाँ पे अपने पास रखा क्योंकि उसको लगता था कि बाकी की लूट बेकार रहेगी, इसलिए हम उस जेम की जांच पड़ताल कर रहे हैं ताकि हमको उसका लेवल वगैरह पता चल जाए। ठीक है,
तो वहाँ पर जो होता है किंग का जनरल भी बैठा होता है और वो जनरल बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो बंदा कौन हैगा जिसने कि उस स्कल फेस मॉन्स्टर को हराया हैगा। जिस पे हमारा जो बरलेक्स होता है वो सीधा सीधा मना कर देता है कि देखो मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि हमको उस बंदे ने मना कर रखा है। उसने बोला है कि भाई इस बात को सिर्फ सीक्रेट रखना कि उस स्कल फेस मॉन्स्टर को मैंने हराया हैगा। जिस पे वो बरलेक्स उससे पूछता है कि तुम उस बंदे के बारे में क्यों जानना चाहते हो। तब जो हमारा जर्नल होता है वो बताता है कि देखो जिस दिन किंग के पैलेस में वो स्वॉर्ड आकर के गिरी थी और जिस दिन ये स्कल मॉन्स्टर मरा था, दोनों के दोनों एक्सीडेंट्स एक ही दिन पे हुए। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों आपस में रिलेट करते हैं। इसी वजह से क्वीन जो है उस पर्सन को ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहेगा। और वो ये भी बताते हैं कि जो स्वॉर्ड वहाँ पर गिरी थी ना, वो हमारे किंग के पैलेस किंग की जो स्वॉर्ड है ना उसके लेवल के बराबर है या फिर उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। और यहाँ दूसरी साइड अपना भाई सिन फुल मस्ती में बिना किसी टेंशन के पार्क में बैठ करके डम्पलिंग सार खा रहा होता हैगा। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, छोटी सी बच्ची होती है जो कि एक मतलब कैट गर्ल की तरह दिख रही होती है। और वो जो बच्ची होती है ना वो सिन को देख रही होती है लगातार। तो सिन जो होता है उसको लगता है कि या तो ये खो गई है या तो ये बहुत ज़्यादा भूखी है, इसलिए वो उसको अपना खाना ऑफर करता है, जिसपे वो लड़की वो खाना खा लेती है। और खाना खाने के बाद सिन उससे पूछता है क्या तुम खो गई हो, क्या मैं तुमको कहीं पर छोड़ दूँ। तभी क्या होता है वहाँ पर अपना एविस आ जाता है और एविस आने के बाद एविस के आते ही वो लड़की जो है वो एविस के पास भाग करके चली जाती है, जिसपे सिन को लगता है कि ये एविस की बेटी है। तो सिन उससे पूछता है क्या ये तुम्हारी बेटी है। तो एविस बोलता है कि नहीं ये मेरी बेटी नहीं है, ये यहीं चर्च के ऑर्फनेज में रहती है और ये हर बार चर्च से निकल करके भाग जाती है बाहर और मुझे ही इसको ढूंढ करके वापस ले जाना पड़ता है। जिसपे कि वो एविस उसको ये भी बताता है कि नॉर्मली जो ये लड़की है ना ये ना किसी से ज़्यादा फ्रैंक नहीं होती है, लोगों से दूर ही भागती है, बट पता नहीं कैसे तुम्हारे साथ इतना फ्रैंक हो गई, ये तुम्हारे पास चली गई है। इस बात को तो जान करके मैं भी बहुत ज़्यादा अचंभित हूँ। तभी जो होता है वो एविस उस लड़की को ले जाने लगता है। फिर वो लड़की बोलते है रुको 1 मिनट, मेरे को सिन से कुछ बात करनी है। और वो सिन के कान में आकर के कुछ तो बोलते जो कि हमको नहीं बताया जाता हैगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना भाई फुल बेड पे लेट करके सोच रहा होता हैगा कि उसने जो हैगा टायरा को ये वाली बात तो बताई ही नहीं थी कि उसको राइज़र के पास क्या मैसेज डिलीवर करना हैगा। और फिर उस लड़की की कही हुई बात भी आ जाती है कि उसको लड़की ने कहा था कि तुमको नॉर्दर्न फॉरेस्ट में जा कर के एक फॉक्स को बचाना हैगा। जिसके बाद वो सोचता है कि हाँ चलो ठीक है मैं कल चला जाऊँगा जंगल में अपने घर पे भी, और उसके बाद उसको वो मैसेज बता दूंगा कि उसको क्या मैसेज देना हैगा और उसके बाद वहाँ से जा कर के फॉक्स को ही बचा लूँगा। फिर सीन सीधा शिफ्ट होता हैगा और उसके बाद सीधा हमको मून सैंक्टम दिखाया जाता है जहाँ पे अपना सीन जाता है और टायरा को बोलता है कि देखो मैंने तो तुमको बताया ही नहीं कि तुमको क्या मैसेज डिलीवर करना है, इसी के लिए मैं दोबारा आ गया हूँ। तो बोलती है अच्छा। तो फिर वो एक स्वॉर्ड निकाल करके टेबल के ऊपर रखता है और उसको बोलता है कि जब तुम्हारी मास्टर आएगी तो तुम उसको ये स्वॉर्ड दे देना, जिसकी वजह से वो मुझको आराम से पहचान जाएगी। फिर वो स्वॉर्ड को देख करके टायरा जो होती है वो उसको बोलती है कि ये एक एंशिएंट वेपन हैगा। तो वो बोलते हैं कि हाँ अगर तुम जान गई हो तो मैं तुमको तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि इसको मैंने और तुम्हारी मास्टर ने मिल करके बनाया था और इसको हम दोनों के अलावा सिर्फ वही पर्सन यूज़ कर सकता है जिसको हम यूज़ करने की परमिशन देंगे, अदरवाइज़ इसको कोई भी थर्ड पर्सन यूज़ नहीं कर सकता हैगा। और उसके बाद वो इसको ये भी बताती है कि वो जो हमारी टायरा होती है वो समझ जाती है कि वो उसको बोलते हैं कि मैं समझ तो गई हूँ कि ये वेपन बहुत ज़्यादा पावरफुल हैगा, बट मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि ये जो वेपन हैगा इसको देखने से ही मुझे ऐसा लग रहा हैगा कि ये मुझे खा जाएगा। तब फिर जो होता है सिन उसको बताता है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि इस वेपन को बनाने के लिए हमने बहुत सारे लेजेंडरी मॉन्स्टर्स को मारा था, जिसमें से एक था ब्लैक पैट ड्रैगन, एलिमेंटल टायर एंड ओशन ट्रेजर करके, ऐसा भी 3-4 मॉन्स्टर्स उसने नाम बताए। फिर जो टियारा होती है वो हमारी शौक हो जाती है और भाई ये लोग ऐसी थोड़ी और बातें करते हैं। और फिर उसके बाद सिन वहाँ से जाने के पहले उसको अपने बनाए हुए लेटर्स देता हैगा और कहता है कि ये लेटर्स मैजिकल लेटर्स आएंगे जो कि जिस भी बंदे के पास तुमको ये लेटर भेजना हैगा, अगर तुम उस बंदे का नाम लेकर के सेंड बोल दोगी तो ये ऑटोमेटिकली उसके पास पहुँच जाएगा। जिसके बाद जो होती है हमारी टियारा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि और वो उसको बोलते हैं कि अगर सच में ऐसा हैगा तो तुम मेरी मास्टर को तो तुम जानते ही हो, तो तुम सीधा अपने ये लेटर्स मास्टर के पास भेज दो ना। तो फिर जो हमारा सीन होता है वो उसको बताता है कि देखो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया था, मैंने रात को कल बहुत ट्राई किया, बट मेरे से ये लेटर्स तुम राइज़र के पास जा ही नहीं रहे हैं। तो फिर सीन वो टियारा उसको बोलते हैं कि अगर तुमसे ये नहीं चल रहे हैं तो मेरे पास से कैसे चले जाएंगे। तो सीन उसको प्रैक्टिकल करके दिखाता है और गेट के बाहर चला जाता है जहाँ पर वो उसका नाम लेता है जिससे लेटर उसके पास सीधा पहुँच जाता है। फिर उनको यकीन हो जाता है कि हाँ ये लेटर वर्क कर रहा है। इसके बाद क्या होता है कि जो टियारा होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे को आगे जाकर के मैजिशियन बनना है, तो मैं इन मैजिकल लेटर्स पे थोड़ा सा रिसर्च करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे को थोड़े से और लेटर्स दे सकते हो। वो बोलता है ठीक है रख लो कोई बात नहीं, और उसको थोड़े बहुत लेटर दे करके वहाँ से चला जाता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको यहाँ नॉर्दर्न फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना सीन जो होता है वो पहुँच चुका होता है और वो जंगल के अंदर होता है। तो फिर वो बोलता है कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो फिर वो और अंदर जाने का डिसाइड करता है। जहाँ पर अंदर जाते हुए उसे एक मंदिर दिखता है और मंदिर के बाहर 2 बड़ी बड़ी फॉक्स की मूर्तियाँ लगी होती है। अपना भाई फिर सीधा मंदिर के अंदर घुस जाता है और मंदिर के अंदर देखता है एक सर्कल के अंदर एक फॉक्स, वाइट कलर की फॉक्स बैठी हुई है। अपना भाई उसके पास जाता है और देखता है कि वो उस फॉक्स की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है और उसको किसी ने कर्ज कर रखा है। फिर अपना भाई उसे कर्ज से फ्री करता है और उसके बाद अपना उसे गोद में उठा करके उसको हील भी करता है। जैसे ही वो हील होती है, अपना भाई वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि वहाँ पे बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और भाई अपना भाई उन सबको एक एक करके हरा देता है। और जैसे ही वो उनको हराता है वैसे ही क्या होता है, वो जो मूर्तियाँ थी ना वो दोनों की दोनों बड़े बड़े फॉक्स मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो बहुत ही पावरफुल थे। भाई यकीन करो ये मॉन्स्टर्स स्कल फेस मॉन्स्टर से भी ज़्यादा पावरफुल थे। इसके बाद क्या होता है, वो मॉन्स्टर अपने सिन पर अटैक कर देते हैं और सिन भी बदले में उनके ऊपर अटैक करता है, बट उसका उतना वो नहीं हो रहा था, मतलब हमले का उतना असर नहीं हो रहा था। तभी जो होता है हमारा जो भाई होता है वो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर शैडो बाइंड का यूज़ करता है, अपनी शैडो बाइंड नाम की टेक्निक का यूज़ करता है, जिससे उन मॉन्स्टर्स को चारों तरफ से मतलब ब्लैक कलर का ऑरा बांध लेता है। बट वो मॉन्स्टर्स भी अपनी पावर का यूज़ करते हैं और चारों तरफ अंधेरा कर देते हैं। रियल में ये चारों तरफ ब्लैक कलर का स्मोक फैला देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीन जो होता है वो हमारा उनको देख नहीं पा रहा होता है। और तभी उनमें से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो फिर सीन हैरान हो जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, मेरा मैजिक कैसे टूट सकता है। और वो मॉन्स्टर्स बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, बट सिन उसको नहीं देख पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो उनसे बहुत ही मुश्किल से बच पा रहा होता है। बट तभी जो वो फॉक्स होता है ना, वो फॉक्स उसको एक सर्कल की साइड इशारा करता है, जिसके बाद जो हमारा सीन होता है उस सर्कल के अंदर पहुंच जाता है। और जब वो सर्कल के अंदर पहुंचता है तो उसको उन दोनों मॉन्स्टर्स की लोकेशन क्लियर दिख रही होती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये मैजिकल सर्कल है। और फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, वो वापस से अपना एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक यूज़ करता है और उन दोनों को बांध करके एक ही अटैक में ख़त्म कर देता है। फिर जो होता है सीन जो होता है अपना उस फॉक्स की डिटेल्स चेक कर रहा होता है और उसको पता चलता है कि ये एक एनिमेंटल बीस्ट है, जो कि एक हाई टियर मॉन्स्टर होते हैं। और इस गेम में भाई पहली बार हमने सिन को शॉक होता हुआ देखा है। फिर वो जो फॉक्स होते हैं उसका नाम ओइची रख देता है और उसको बोलता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी, जिस पे वो फॉक्स भी एग्री कर जाती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ एपिसोड की एंडिंग में हमको दिखाया जाता है कि जो टायरा होती है, राइजर होती है ना, इसको टायरा का लेटर मिल चुका होता है और वो उसको पढ़ रही होती है। और इसी के साथ हमारा ये जो सेकंड एपिसोड है ये यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इसका थर्ड एपिसोड देखना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा हुआ है तो भाई डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को भाई मेरी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी ज़रा सी भी 1% भी अगर अच्छी लगती हो ना भाई, तो प्लीज़ यार एक लाइक और एक कमेंट करके जाना, अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को देखा है तो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।